Assalamualaikum friends. Today we are going to discuss more about planet systems. जैसे कि आप जानते हैं कि हम जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ के पोर्शन को कवर कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सोलर सिस्टम चल रहा है। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में अर्थ तक कवर कर लिया था. नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड वी विल डिस्कस टुडे अदर प्लैनेट्स दैट वर रिमेनिंग. अच्छा, आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो आउटर प्लैनेट्स यानी कि जोवियन प्लैनेट्स होंगे. मार्स के अलावा जितने बाकी प्लैनेट्स बच जाते हैं हमारे, जैसे कि जुपिटर है हमारा, या सैटर्न है, यूरेनस है या नेपच्यून है, ये सारे प्लैनेट्स जोवियन या गेस जायंट्स भी इनको कहा जाता है. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्स. यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है, इसकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे अर्थ से. डिस्टिंक्टिव सरफेस है. मार्स इज नोन फॉर इट्स रस्ट कलर्ड सरफेस डोमिनेटेड बाय वास्ट कैनियंस एंड टॉवरिंग वोल्केनोज. तो इसकी जो आप देख सकते हैं रेड सरफेस लग रही है आपको, जो कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर है मार्स का. इसके अलावा एक्सप्लोरेशन मिशंस भेजे गए हैं मार्स पर. रोबोटिक रोवर्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सप्लोरिंग मार्स, अनकवरिंग वैल्यूएबल डेटा अबाउट इट्स जियोलॉजी एंड पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी. क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से बहुत कंपैरेटिवली बाकी प्लेनेट से कम है, इसलिए वी हैव बीन एबल टू सेंड रोवर्स, रोबोटिक रोवर्स, टू एक्सप्लोर द प्लेनेट. और इसकी एक्सप्लोरेशन की गई है बहुत बार, और उसके सरफेस को जो है स्टडी करने के लिए, वहाँ से मटेरियल जो है कलेक्ट करने के लिए रोवर्स भेजे गए हैं. Let's dive deeper into it. There are more facts, like it's the second smallest. ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. इसकी जो रोटेशन है यानी कि जो इसका दिन होता है एक, वो 25 आवर्स के ऊपर मुश्तमिल है. हालांकि हमारा जो है वो 24 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली बनता है, लेकिन यहाँ पर इनका जो 25 आवर्स का बनता है अप्रोक्सीमेटली डे. उसके अलावा रेवोल्यूशन 687 डेज लगते हैं. कंपैरेटिवली हम देखें तो हमारा जो है डबल से भी ज़्यादा है, हमारा 365 है. तो वहाँ पर 687 डेज का जो है वहाँ पर जो है एक साल होता है. इट हैज़ टू मून्स. दो चांद हैं उनके और मार्स के. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट. आपने पिक्चर्स में भी देखा कि इस तरीके से इसकी जो कंपोजिशन है वो रेडिश कलर इसकी सरफेस का लग रहा है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है. मूविंग फर्दर, जुपिटर के बारे में हम बात करते हैं कि जुपिटर जो मार्स के बाद नेक्स्ट प्लेनेट आता है हमारे जो ऑर्डर में, जो प्लैनेट्स का ऑर्डर है, तो वो जुपिटर है. जुपिटर एक मैग्निफिसेंट जायंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत बड़ा है. इट्स द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, बोस्टिंग अ मेस्मराइजिंग एरिया ऑफ स्विर्लिंग क्लाउड्स बैंड्स. आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत बड़ा है. जो जुपिटर है तकरीबन हमारा जो 98% से ज़्यादा अगर सन कर रहा है, तो उसके अलावा जो 8 बचता है उसका मेजर पोर्शन जुपिटर मैस जो है वो कवर कर रहा होता है. Talking more about it, it's the Great Red Spot. This massive storm on Jupiter's surface is a fascinating feature that has captivated scientists for centuries. Scientists has remained curious to know more about it. और ये ऐसी उसका जो storm है जो चल रहा है on Jupiter's surface is a fascinating feature जो कि इसको different बनाता है बाकी planet से. जैसे कि हमने पहले भी कहा, it is the largest planet in our solar system. Rotation in 10 hours. इसकी जो rotation है, इसका जो दिन बनता है वो 10 और का यानी कि 10 घंटों का बनता है. और इसका जो रिवोल्यूशन है यानी कि जो इसका साल है वो बहुत ही बड़ा कंपैरेटिवली अर्थ से अगर हम देखें तो बहुत लंबा होता है. अर्थ डेज 4336 अर्थ डेज पर जो है उसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है. यानी कि सन के जो है अराउंड जो अपना रिवोल्यूशन है वो इतने डेज में वो कंप्लीट करता है, और एक साल जो है उसका कंप्लीट होता है. बाय मोस्ट काउंट्स जुपिटर हैज़ बिटवीन 80 to 95 मून्स. अब तक का जो डेटा है अकॉर्डिंग टू नासाज वेबसाइट, नासाज साइंस, तो 80 to 95 मून्स जो है वो अब तक इसके डिस्कवर किए गए हैं. इसको हम जॉव भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम जॉव भी है, इसको जो के नाम से भी जाना जाता है. सो मूविंग नेक्स्ट, हम सैटर्न पे जाते हैं. जो नेक्स्ट हमारा प्लेनेट है वो सैटर्न है. रिंग्ड वंडर, इसके अंदर रिंग्स बहुत हैं. एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम इज अ यूनिक फिनोमिनन कंसिस्टिंग ऑफ आइस पार्टिकल्स एंड रॉकी डेब्रिस. आप देख सकते हैं पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा, साइड में जो आपको लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है पिक्चर. तो ये रिंग्स बहुत हैं इसके अंदर, प्लेनेट के अंदर. उसके अलावा डाइवर्स मून कलेक्शन है. सैटर्न हैज ओवर 80 मून्स, ईच विद इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. अच्छा, ये जो डेटा है सैटर्न हैज ओवर 80 मून्स, ये कुछ अर्सा पहले का है, लेकिन जो करंट स्टडी हमारी है जो नासा की वेबसाइट्स पे नजर आ रहा है उसके मुताबिक अब तक यानी कि जून 8 2023 तक का डेटा अवेलेबल है, उसके मुताबिक इट हैज़ ओवर 146 मून्स इन इट्स ऑर्बिट. ये सेकंड स्मॉलेस्ट है. मतलब ये कि इसकी जो साइज के हिसाब से ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट समझा जाता है हमारे सोलर सिस्टम में. इसकी रोटेशन जो है वो 11 घंटों में यानी कि 11 आवर्स, एंड रिवोल्यूशन टेक्स 10,760 डेज. इसकी जो रिवोल्यूशन है वो 10,760 दिनों में एक साल उसका मुकम्मल होता है, और 11 घंटों में एक दिन उसका मुकम्मल होता है. इसको हम क्रोनस के नाम से भी जानते हैं, जो कि ओल्ड ग्रीक नेम इनको दिया गया है. मूविंग फर्दर, यूरेनस हमारा जो है नेक्स्ट प्लेनेट है.
इसके जो है कंपोजिशन जो है वो आईसी है, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा। यूरेनस इज एन आईसी जायंट कंपोज्ड ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स यूनिक ब्लैश ग्रीन अपीयरेंस। इसकी ये जो अपीयरेंस है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि जो इसकी कंपोजिशन है वो मीथेन गैस से, अमोनिया से और पानी से मिलकर बनी है। इट हैज़ अ यूनिक टिल्ट, रोटेट्स ऑन इट्स साइड, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो रोटेशन है वो 17 आवर्स, एंड जो रिवोल्यूशन है वो 3000 सॉरी 30,681 डेज में होती है। Moving further, Uranus has 28 known moons, including 5 major moons. अच्छा, ये जो हम डेटा इनका दे रहे हैं ये वेरी करता है, बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट आपको नजर आएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स पे डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन हमने जो लिए वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट से लिए है, जो कि नासा की वेबसाइट है। वहाँ पर इनके जो लिखे हुए मून्स के नंबर्स हम वो कोट कर रहे हैं, चाहे ये प्लेनेट हो या इसके अलावा जो भी हमने डिस्कस किए प्लेनेट, सबके जितने भी मून्स काउंटेड, मून्स के जो काउंट है वो अकॉर्डिंग टू द नासाज वेबसाइट है। इसके 5 मेजर मून्स भी हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लेनेट, जैसे हमने ऊपर पहले डिस्कस किया कि इसकी एक ब्लश ग्रीनिंग ग्रीनी अपीयरेंस है ड्यू टू इट्स यूनिक कंपोजिशन ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया, तो इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। टुवर्ड्स द लास्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, दैट इज नेपच्यून। इसके इसको डीप ब्लू एटमॉस्फेयर जो है इसका इसका एक वाइब्रेंट फीचर है। नेपच्यून्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्रिएटिंग इट्स स्टनिंग एज्योर अपीयरेंस। तो इसकी जो अपीयरेंस है वो ड्यू टू डेफिनेटली जो कंपोजिशन होती है, जैसे कि मार्स को देख लें रेडिश है ड्यू टू आयरन, तो उस वजह से हमने उनको फिर रेड प्लेनेट का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर भी इनकी जो डिफरेंट प्रेजेंस होती है, जो जो एलिमेंट्स वहाँ पर हमारे मौजूद होते हैं, उनकी वजह से उनकी अपीयरेंस जो है वो शेप हो रही होती है, और उस वजह से उनके डिफरेंट नेम्स पड़ रहे होते हैं उनको। स्टॉप Stormy vortices. Neptune's powerful storms create darker vortices in its atmosphere, showcasing the planet's dynamic weather patterns. इसको स्लोएस्ट प्लेनेट कहा जाता है, बहुत स्लो ये जो है वो देखेंगे आप रिवॉल्व करता है। जैसे 60,193 डेज लगते हैं इसको एक साल में, जबकि वी टेक ओनली अर्थ टेक ओनली 365 डेज। तो इससे अगर कंपेयर किया जाए तो कितना स्लो है, एंड इट इज द स्लोएस्ट प्लेनेट नो डाउट ड्यू टू दिस रीजन। रोटेशन जो इसकी है, जो वो जो रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस, वो 16 आवर्स है, 16 घंटों में एक दिन अर्थ डे जो है उसका बनता है। 16 अर्थ के 16 आवर्स के बाद उसका एक डे जो है कंप्लीट होता है। इट हैज 16 मून्स, अगेन सेम सोर्स विल बी कोटेड, नासाज वेबसाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्विन ऑफ यूरेनस, यूरेनस के ट्विन के नाम से इसको जाना जाता है ड्यू टू सम सिमिलैरिटीज। अच्छा, अगर हम इनको एक विजुअली रिप्रेजेंट करें आउटर प्लैनेट्स को, तो जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि मार्स एक रेड प्लैनेट है, रस्टी सरफेस, इसके कैप्टिवेटिंग और लैंडस्केप्स, आपके इसके मुख्तलिफ पिक्चर्स जो है रिलीज होते रहते हैं, क्योंकि हमारे रोबोटिक रोवर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो उनकी मदद से जो है उसकी सरफेस की पिक्चर्स ली जाती हैं। जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है विद मैस्मराइजिंग क्लाउड बैंड्स एंड द ग्रेट रेड स्पॉट। सैटर्न ऑन द अदर हैंड द रिंग्ड वंडर विद इट्स एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम एंड डाइवर्स मून्स। यूरेनस आपके सामने एक आईसी जायंट की तरह है विद यूनिक ब्लूइश ग्रीन अपीयरेंस एंड tilted रोटेशन। तो ये चीज़ें इनको जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, इनके जो की डिफरेंसेस हैं फैसिनेटिंग, जो कि इनको वो एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं, जो इनके मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये कि मार्स का जो सरफेस है वो रस्टी सरफेस है, वहाँ पर रोवर मिशन जाते हैं। जुपिटर के अंदर लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर, आपको पता है मोस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम्स मैस इज कवर्ड बाय जुपिटर आफ्टर सन। उसके अलावा लार्जेस्ट ये जो है रेड ग्रेट रेड स्पॉट इसमें मौजूद है। सैटर्न के अंदर आपको एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम मिलेगा और डाइवर्स मून कलेक्शन मिलेगी। अच्छा, comparing the distinct traits of the Mars, Jupiter and Saturn highlights the diverse and captivating nature of our outer planets, from rust-colored surfaces to mesmerizing storms and expansive ring system. Each planet offers a unique realm waiting to be explored. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम ने जो है अपने प्लैनेट्स को कवर कर लिया है। इसके अलावा हम अर्थ के बारे में बहुत सारे डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि रोटेशन और रिवोल्यूशन हो गया, या इसके अलावा जो सीजनल चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।